हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम जो आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है ड्यू सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम, उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था हमारा गार्डनर वर्सेस मर्रे से, जो हमने रूल्स पढ़ लिया था, रूल्स को देख लिया था कि रूल्स अब अप्लाई होगा तो जो क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा उसको किस हिसाब से सोल्व किया जाएगा। तो आज हम गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल से एक रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को टैली करते हैं। क्या है, ए बी सी तीन पार्टनर है और उनका रेशियो दे रखा 3:2:1 में, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो फर्म है उसको डिसोल्यूट करेंगे। और उनका जो बैलेंस शीट का आपके सामने दे रखी है, ये जो बैलेंस शीट है, एज कैपिटल दे रखा है 25,000, बीच कैपिटल दे रखा है 15,000, और असेट में हमारे पास केस है, डेब्टर है और सीज कैपिटल दे रखी है। सीज कैपिटल आपके यहाँ पे असेट साइड दे रखी है, इसका मतलब सी ने क्या कर लिया, पहले से विड्रॉल किया हुआ है। सी ने पहले से फर्म से विड्रॉल निकाल लिया है। अब अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि असेट्स से रिलाइड हुआ, असेट्स को क्या कर दिया यहाँ पे सेल आउट किया। असेट्स यहाँ पे आ रही है हमारे पास, दो असेट्स हैं, दो में एक केस है, जो एक खुद केस अकाउंट होता है, जो पर्टिकुलर क्या है केस में इंक्लूड है, और ये असेट्स है, इसको हमें केस में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस 36,000 से रिसीव्ड कितना हुआ हमारे पास से 30,000 हुआ है। सी बिकम इंसॉल्वेंट, पहले से दिख रहा था हमारे पास कि सी विड्रॉल कर चुका है, फर्म से पैसा 3400 निकाल चुका है, और यहाँ कह रहा सी बिकम इंसॉल्वेंट, सी इंसॉल्वेंट हो गया यानी दिवालिया हो गया। एंड 1200 कुड बी रिलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट असेट्स, और उसकी जो प्राइवेट असेट्स थी उससे सिर्फ कितना रिसीव्ड हुआ, 2400 रिसीव्ड हुआ। आगे कह रहा है क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, हमने फर्म की जो पार्टनरशिप की जो बुक्स थी उनको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और क्या करा, इफ गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल्स इज एप्लीकेबल, यहाँ पे गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल एप्लीकेबल हो रहा है। इस क्वेश्चन को डिसोल्यूशन पे कैसे सोल्व करते हैं आइए चलते हैं। तो हमें पता है कि ये डिसोल्यूशन के लिए रिलेटेड जो एनालाइज है कर रहा है, नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंट जो मेंटेन होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट होगा। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन किया है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट देख लेते हैं एक बार। ये डेबिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड की पार्टिकुलर और अमाउंट। ये हमने अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक्स की जो वैल्यू थी, बैलेंस शीट में जो असेट्स की वैल्यू थी उनको राइट किया जाएगा। केस जाएगा हमारे पास केस अकाउंट में, डेब्टर आएगा यहाँ पे, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा इसको टू डेब्टर्स। टू डेब्टर्स आ गया 36,000। ये है सीज कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट में आप पोस्ट कर दी जाएगी। अब लायबिलिटी को देखते हैं। लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये इंटरनल लायबिलिटी है, कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास डेब्टर यानी असेट से कितना रियलाइज हुआ, जो रियलाइज हुआ वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। यहाँ दे दिया हमारे पास असेट रियलाइज्ड 30,000, यानी जो असेट थी ना हमारे पास। अब असेट्स कितनी थी हमारे पास, सिर्फ डेब्टर्स कितने असेट, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय बैंक, और ब्रैकेट में जो हमारे पास असेट थी उसका पर्टिकुलर यहाँ पे नाम है राइट कर देंगे। तो पर्टिकुलर नाम है डेब्टर्स, डेब्टर्स आ गए हमारे पास 30,000 का। इसके बाद में हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं थी। अगर कोई लायबिलिटी होती यहाँ पे शो होती तो उसको पे आउट किया जाता, बट यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है, तो पेमेंट किसको करें। तो बस रियलाइजेशन अकाउंट इतना ही बनेगा। अब इसका जो डिफरेंस है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखा तो डेबिट साइड का 36,000 आ रहा है, यहाँ पे 36,000 टोटल आ रहा है, और यही टोटल क्रेडिट में भी लिखा जाएगा 36,000। तो हमारे पास जो क्रेडिट का टोटल था 30,000 और डेबिट का टोटल है 36,000, तो हमारे पास डिफरेंट आया 6,000 का। ये हमारे पास डिफरेंट आ गया 6,000 रुपए का।
अब ये हमारे पास कौन सा बैलेंस जो हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ। तो डेबिट बैलेंस का मतलब आपके पास खर्चे ज्यादा हो गए, एक्सपेंस ज्यादा हो गए, तो इसको नाम दिया जाएगा लॉस का, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस का नाम दिया जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा ए में, बी में और सी में, जितने भी पार्टनर थे उन पार्टनर का जो रेशियो दिया हुआ था उस रेशियो में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6000 को हमने डिवाइड किया 3:2:1 में, 3:2:1 में, टोटल हो गया इनका 6 होता है। तो 6 से 6 यहाँ क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हमारे पास आया 3000, 2000 और 1000 और ये टोटल हो ही गया था पहले। तो इस प्रकार से देखा आपने कि रियलाइजेशन अकाउंट हमने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छी तरीके से समझो। अब रियलाइजेशन अकाउंट के आगे जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा वो अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी पोस्टिंग होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट से देख लेते हैं। डेब्टर आएगा नहीं, बैंक कैश अकाउंट में आएगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ मैं पोस्टिंग कर देता हूँ एक बार कि रियलाइजेशन अकाउंट में एक तो बैंक के नाम हमारे पास 30,000, कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। एक हिंट देता हूं आपको क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा। और ये जो आपका है ए, बी और सी, जो लॉस आ रहा है हमारे पास 3000, 2000 और 1000, ये भी क्रेडिट में है। और ये कहाँ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। और जो बैंक वाला है वो कौन से अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में पोस्ट होगा। तो अब इसके बाद में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो मेन तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट तक ही पूछा जाता है, लेकिन एक छोटा जो क्वेश्चन होता है वो ये पूछ देता है कि जो लॉस आया वो जो सी बिकम हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके लॉस को या उसकी हानि को या उसकी डिफिसिटी अमाउंट किस रेशियो में बोर्न किया जाएगा, उसकी क्या अमाउंट होगी। तो ये अकाउंट मेंटेन करने पे ही आपको मालूम होगा। तो हम लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पार्टिकुलर ए, बी और सी, ये पार्टनर हो गए। क्रेडिट साइड पार्टिकुलर ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर हो गए डेबिट साइड और 3 पार्टनर का क्रेडिट साइड हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट मेंटेन कर लिया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं उनकी कैपिटल को। तो बैलेंस शीट को हम यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारे पास ए और बी की क्या दे रखी है, यहाँ कैपिटल दे रखी है। लायबिलिटी का यानी क्रेडिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट साइड ही पोस्ट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ए का बैलेंस हमारे पास है 25,000, बी का हमारे पास बैलेंस है 15,000, सी का हमारे पास यहाँ है नहीं, क्रेडिट बैलेंस है नहीं, बट यहाँ पे सी का जो बैलेंस दे रखा है असेट्स में दे रखा है, असेट्स यानी डेबिट साइड। तो पहले से इसने विड्रॉल कर दिया था, तो यहाँ आएगा टू बैलेंस बीडी का है 3400, यहाँ पे 3400 आ गया सी का जो बैलेंस था। अब हम बात करते हैं, कहा था मैंने आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड क्या आइटम थी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसको लिखा जाएगा, रियलाइजेशन में जो लॉस आया था, जो प्रॉफिट आया था, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इससे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन किया था, उसमें हमारे पास ये रियलाइजेशन अकाउंट में ए, बी और सी का जो डिफरेंट अमाउंट थी बैलेंस था 3000, 2000 और 1000। रियलाइजेशन में कहाँ लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड, यानी लॉस आया था और लॉस पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पोस्टिंग हो जाएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन से उठाया और वो क्या था, लॉस था, तो लॉस लिख दिया 3000, 2000 और 1000, ये कर दिया हम आपने। अब इसके बाद में जो ये उठा दिया, इसके बाद में देखते कोई डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड होने वाले कोई आइटम है, कोई जनरल रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, उन आइटम को यहाँ डिवाइड किया जाएगा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई भी आइटम शो नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पढ़ते हैं हमने
इंसॉल्वेंट हो गया था, इसके आगे देखो सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड बी रियलाइज कितना 1200, यानी सी से कितना रियलाइज हुआ 1200, यानी सी ने पेमेंट किया किसको, फर्म को, तो फर्म के पास कैश रिसीव्ड हुआ, तो इसकी पोस्टिंग एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे बाई केस के नाम आ गया हमारे पास 1200। अब ध्यान देना यहाँ पे जो ये आपके रियलाइजेशन क्या आया, लॉस आया। अगर क्वेश्चन कहता है सॉल्वेंट पार्टनर केस ब्रॉट फॉर रियलाइजेशन लॉस, यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर कौन, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है एक बार वो रियलाइजेशन लॉस को केस ब्रॉट करेंगे, बट क्वेश्चन में यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई लाइन नहीं लिखी, तो जो रियलाइजेशन का लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर यहाँ केस ब्रॉट नहीं कर रहे हैं। अगर वो लाइन लिखी हुई रहती केस ब्रॉट फॉर रियलाइजेशन लॉस, तो हम यहाँ लिखते केस के सामने जो रियलाइजेशन जो सॉल्वेंट पार्टनर है ए और बी 3000 और 2000 यहाँ केस ब्रॉट कर देते इस लॉस को, क्यों, बट बिकॉज क्योंकि ये जो पार्टनर है सॉल्वेंट है और लॉस को केस ब्रॉट करेंगे, बट यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे राइट नहीं की हुई है, तो हम केस ब्रॉट नहीं करेंगे। ध्यान रखना केस ब्रॉट फॉर रियलाइजेशन लॉस के लिए बोले तो ही यहाँ पे केस ब्रॉट करना है। अब चलते हैं अपन पहले सी का करते हैं, क्योंकि सी बिकम हो गया इंसॉल्वेंट। अब यहाँ लेते हैं कि सी का हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3400 और 1000, ये आ गया 4400 आ गया, सी का आ गया हमारे पास 4400 और यहाँ पे दे रखा है 1200। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, 4400 और 1200 यानी ये आ गया 3200, डिफरेंस आ गया, यानी डिफिसिट अमाउंट आ गई कि भाई सी पेमेंट करता, अगर सी सॉल्वेंट होता पार्टनर तो सी फर्म को कितना पेमेंट करता 3200, बट यहाँ पे सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, क्लियर कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद हो गया, तो भाई इससे कुछ भी रियलाइज नहीं होगा। 4400 रियलाइज होने की बात थी, बट रियलाइज कितना हुआ 1200, 3200 अभी भी रियलाइज नहीं हुआ। इस डिफिसिट अमाउंट को जो रिमेन पार्टनर है वो कौन है, ए और बी, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में बांटेंगे, बोर्न करेंगे। यहाँ पे अगर रूल एप्लीकेबल है तो कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, ध्यान देना यहाँ पे। अगर गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल एप्लीकेबल है तो इस डिफिसिट अमाउंट को कैपिटल रेशियो में, ध्यान देना। और अगर रूल इज नॉट एप्लीकेबल, रूल एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं है, जो रेशियो दिया हुआ उसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी थी इफ गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल्स एप्लीकेबल, तो ध्यान देना जो आपके पास ये 3200 बच रहा है, 3200 बच रहा है हमारे पास, इसको हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो कौन कौन सी होगी, ध्यान देना, कैपिटल कौन सी होगी, कैपिटल वो होगी जो डिसोल्यूशन से पहले की थी। डिसोल्यूशन से पहले कौन कौन से आएगा, बैलेंस पुराना कैपिटल आ जाएगा, और उसमें कोई रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट है, वो बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा आइटम, कोई रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट पैनल, वो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो कैपिटल है उसी का रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। तो ये जो कैपिटल थी हमारे पास 25000 और 15000, इसका जो रेशियो निकालेंगे हमने देखना है यहाँ पे, 25000 और 15000 का हमने रेशियो निकाला, 30 से 30 कट गए यहाँ पे। अब बड़ी से बड़ी जो आपकी ये टेबल है उसमें इसका दे देंगे, 5 की टेबल है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो ये आ रहा रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो, तो ये बढ़ जाएगा 5 रेशियो 3 में ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये टोटल हो गया 8 बार। अब इसको हम जब डिवाइड किया तो 8 की टेबल 4 ओरल की हमने बोली, तो ये आ गया 400 आ गया, 400 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, एक का तो हिस्सा आ गया, बोर्न कितना करेगा 2000, और बी बोर्न करेगा यहाँ पे 1200, ये बोर्न किया जाएगा। अब यहाँ पे बोर्न किसने किया, ए और बी ने बोर्न किया, तो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा बाई एज कैपिटल, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ गया हमारे पास 2000, ठीक है, और ये हो गया बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और बी ने कितना किया, कितना किया यहाँ पे, हाँ 1200। तो इस प्रकार से इसका टोटल, इसका मतलब सी का टोटल कितना आ गया, बोला गया 4400 आ गया यहाँ पे सी का।
अब ए और बी ने क्या किया, बॉन्ड किया, तो उनको भी लॉस हुआ है, तो इसकी डेबिट में पोस्टिंग की जाएगी। यहाँ जब डेबिट में पोस्टिंग की जाएगी तो ए और बी के रिकॉर्ड कर दिया जाएगा यहाँ पे 2000 और 1200। और किसके लिए बॉन्ड किया, यानी किसको दिया इन्होंने पैसा, किसके लिए दिया, सी के लिए दिया यहाँ पे, तो सी को दिया, तो यहाँ आएगा सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से सी का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्या होता है, इक्वल होता है, बंद होता है। अब जो बचा है उनका टोटल करते हैं यहाँ पे। अब इनका जो देखा हमने कि कितना आ रहा है रियलाइजेशन का, इस प्रकार से हमने यहाँ पे किया इनका टोटल। तो देखते हैं हम बैलेंस निकालते हैं इनका, हमारे पास है, हाँ, इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 25,000 और बी का आ रहा है हमारे पास 15,000। ठीक है, तो यही आना चाहिए यहाँ पे 25,000 और 15,000। अब इन दोनों को टोटल करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5,000 और यहाँ आ रहा है 25। इनमें दोनों में डिफरेंस निकाल दिया तो एक का तो कितना आ गया 20,000, ये आ रहा है 2 केस फाइनल पेमेंट, ये आ रहा है कितना, फाइनल पेमेंट हो गया। अब दूसरा 15,000 है और बी का टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 3,200, 15,000 और 3,200 माइनस किया हमने 0 0, यहाँ आ गया कितना 8, यहाँ 4 बच गया, ये बच गया कितना 1 और 1, 11,800, ये हो गया 11,800 और सी का कुछ भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार ध्यान देना, हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन कर लिया है। ध्यान देना, पहले बैलेंस लिखा, फिर जो केस कितना रिलाइड हुआ वो केस लिखा। अब केस लिखने के बाद में जो सी का जो टोटल देखा हमने, टोटल आया 4,400 और डिफरेंट अमाउंट कितनी है यहाँ पे 3,200। यहाँ पे रूल एप्लीकेबल है तो इसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लिया। कैपिटल रेशियो आया था हमारे पास 5:3, तो ये आ गया ए बोन करेगा 2,000 और बी बोन करेगा 1,200। सी के क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी जाएगी, बी के डेबिट। इसी की एंट्री पूछ लेता है, एक छोटा क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होता है। तो ये जो बोन करने की एंट्री क्या हो गई, ये हो गई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। अब इसके बाद में हम बनाएंगे कि हमने जो क्वेश्चन किया वो एक्चुअल में हमारा सही है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे केस अकाउंट मेंटेन करेंगे। केस अकाउंट मेंटेन करने में क्या क्या इमेज किया जाता है, ध्यान देना। केस अकाउंट में तो केस बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा तो बैलेंस शीट में दिया हुआ। इसके बाद में जो रियलाइजेशन में केस रिसीव्ड था और केस पे आउट था उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। केस में रियलाइजेशन अकाउंट में रिसीव्ड था, क्रेडिट साइड में 30,000 का था। अब इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल में से भी केस को आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ध्यान देना पार्टनर, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं हमारे पास। तो ये जो केस है, ये केस अकाउंट में 600 रुपए का जो बैलेंस है उसको लिखा जाएगा। ध्यान देना, एक बार 600 को याद रखना है यहाँ पे। अब हम करते हैं केस अकाउंट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये लिखा हमने केस अकाउंट। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट साइड की। हम केस अकाउंट में ये भी लिख सकते हैं रिसीव्ड अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये भी चल सकता है। पार्टिकुलर अमाउंट है, ये भी आप कर सकते हो। अब ध्यान देना, सबसे पहले बैलेंस शीट में जो केस बैलेंस था ना उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अभी देखा था, आपको दिखाया था या पीछे आप देख सकते हो 600 रुपए का बैलेंस शीट में बैलेंस था, तो हमने लिखा टू बैलेंस बीडी। हमारे पास कितना था 600 का बैलेंस था। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो केस था डेबिट साइड का क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा और रियलाइजेशन में जो क्रेडिट में केस के नाम से था उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। आप रियलाइजेशन अकाउंट को देख सकते हैं पीछे, बट यहाँ पे हमने लिखे नहीं, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का थोड़ा सा पार्ट मेंटेन कर रखा है। बैंक या केस लिखा हुआ है, कहाँ किस साइड लिखा है, क्रेडिट में लिखा हुआ, तो इसके डेबिट में आ जाएगा। यानी जो अमाउंट रियलाइज हुई ये होगी रियलाइजेशन, यानी किससे रियलाइज हुआ,
असेट से ये आया 30,000 का आया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मेंटेन करेंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के केस क्रेडिट में दिया हुआ है तो रिलैक्स बैलेंस इसमें केस अकाउंट में डेबिट में इश्यू किया जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर केस डेबिट में है तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट में। तो हमारे पास ये केस लिखा हुआ है, कितना रिलाइड हुआ 1200 सी से, तो यहाँ कर दिया टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये आ गया कितना 1200 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में ये केस दिया हुआ हमारे पास ए और बी का दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हमने बाई एज कैपिटल अकाउंट 20,000 और बी का दिया हुआ 11,800, तो यहाँ लिखा बाई बी कैपिटल 11,800, तो लगभग सारी पोस्टिंग कर दी। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर यहाँ पे टोटल एक्चुअल आ जाता है तो इसका मतलब जो हमने अकाउंट मेंटेन किया वो क्या है, हमारा बिल्कुल सही है। तो हमने इसका टोटल किया तो ये आ गया हमारे पास 0, 0, 8, 1 और 3, 31,800 आया। अब देखना इसका भी आ रहा 30, 31 और ये आ गया 31,800। तो इस प्रकार हमारा केस अकाउंट का भी टोटल क्या आया, मैच खा गया। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ ऐसे में। फिर भी अगर नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस देके बार देके और समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करें। एक क्वेश्चन हमने पहले बता दिया था कि उसमें कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, और ये दूसरा क्वेश्चन है रूल एप्लीकेबल हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।